जीत तो हमारी निश्चित है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस लोकतंत्र के इस फेस्टिवल में सारी जनता भागीदारी बने, सब लोग आए और वोट दें। और आपकी ये जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति, कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर डे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ऐसे आसानी से मत छोड़िए इसको। और आपका जो पार्टी है, जो आपके लिए इतना साल से इतना काम किया है, पिछले 10 साल में कितना देश का बदलाव लेकर आए हैं, इतनी सारी उपलब्धियां दी हैं, ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़े रहिए। अभी तीसरी बार हमारे मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। ये तो दुख होता है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, जिसका कोई लिंक नहीं है। प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गारंटी को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से ही। और व्याख्या इस प्रकार की है जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की, जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़ रही देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अब मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर जी, हमें चुनाव लड़ना है जो देश में इश्यू है। इश्यू क्या है? बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है? महंगाई का है। इश्यू क्या है? गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू हमारे मेन वो है देखो, और उसको ही खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है? 0.1% भी उसमें कुछ ध्वनि नहीं निकलती है। सर सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। तो ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। ये मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि जो कहते वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिसे व्याख्या की गई है मंगलसूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं कि इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या, और फिर जो वो बोलते हैं तो नीचे वाले वही बोलते हैं। तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आप देखेंगे कि पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं। आज भी परिणाम जो आएगा, आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा। ये स्थिति पूरे रास्ते में नहीं है, पूरे देश के अंदर है। मुझे तो लगता है कि इस बार जिस तरीके से देश वोट कर रहा है, बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर तो हमारे जो कैंडिडेट हैं दुष्यंत सिंह जी, उनको अच्छा समर्थन है और इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। मैम एक सवाल ये कि आप नहीं, अब कोई मेहनत की है, पिछली बार परसेंटेज काफी कम रहा, लोग टर्नआउट आएंगे, लोग आएंगे और ऐतिहासिक जीत होगी। हैदराबाद में बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है तीर धनुष का जो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? अरे देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारे को मदद कर रहा है। तो पार्टी से मुकाबला है इस बार में इंशाअल्लाह। बड़ी जहाँ जहाँ हमारी बहन, अरे यार फिर मेरा हम जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। This terrain, Alleppey, is like my heart. The people of Alleppey has given a little place for me in their heart. My entire heart is for Alleppey also. Therefore, I am totally confident that people of Alleppey will stand with me in this election. And what about the other places also? First phase has gone. Prime Minister is saying that the first phase was of only because of the first phase results,
Now Modi ji is totally panicking, brother. That is why he is doing low-level attack on Congress party. Low-level attack on Congress party. And about the manifesto also, he's saying that No, our manifesto, I'm very thankful to the Prime Minister. He bring the Congress manifesto in the maximum limelight. Our manifesto is very clear. Our manifesto is for poor. Their manifesto is for Adani and Ambani. This is the difference. I am very thankful to the Prime Minister that the Prime Minister himself bring the manifesto into the public domain very big way. Why? Okay. How confident about the LDF, UDF? In Kerala, brother, UDF will sweep entire 20 seats, 20 out of 20. This is a 20-20 match. We will win 20-20. Margin of Wayanad will increase? Certainly. Because the way in which the CPM and BJP attacked Rahul Gandhi, I think people of Wayanad will show that we are totally with Rahul Gandhi. Kerala will show that we are totally with Rahul Gandhi. Because of the person who is fighting for the democracy of this country, the person who is fighting to retain the constitution of this country is Rahul Gandhi. Therefore, people of India people of Kerala especially believe in democracy, believe in constitution. They will en masse vote for Rahul Gandhi and Congress party. My vote stands for my right, for my power to choose who represents me, who will be my voice in the parliament, because this is a vote for the country. A representative who will be in the parliament, who will represent your aspirations, who will make rules for the issues we are going through. And it is very, very important to choose a candidate, a representative whom you believe will. And I have voted for the candidate whom I believe, and to the manifesto they have brought in, and for the change. Because in today's world, in the last decade, the hatred what we are seeing, the divisive politics what we are seeing, I think we need the change, and I voted for the change. Today is election day. I am seeking the blessings. I am visiting a church today, and then I will visit Padmanabh Swami Temple. Vettukad Church, as you know, is a very famous church and a significant church. And I will now visit Padmanabh Swami Temple and Parangari Temple. It's the start of a very important day for Tiruvandhuram and its people, and I am seeking the blessings of the Almighty.